Hello, bachcho. Let's read the question. The question is tell whether each of the following properties describes a homogeneous mixture, a solution, a heterogeneous mixture, a compound or an element. तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। हमें इन प्रॉपर्टीज को देखकर बताना है कि ये प्रॉपर्टीज किसी होमोजेनियस मिक्सचर की है, सॉल्यूशन की है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की है, कंपाउंड की है या एलिमेंट की है। ओके, so the property first that is given here is a homogeneous mixture liquid which leaves a solid residue on the boiling. Second property is a cloudy liquid which after some time appears more cloudy towards the bottom. And third property जो यहाँ पे बताई गई है, colorless liquid which boils at a definite temperature and can be decomposed into simpler substances. तो guys, हमारे पास ये सिचुएशन है, प्रॉपर्टीज दी गई है। इन प्रॉपर्टीज की बेस पे हमें बताना है कि whether these properties belong to any particular group of सबस्टेंस जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है? तो गाइस की कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम सबस्टेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो अलग अलग तरह की इंटरेक्शन होती है। कोई इंटरेक्शन जो होती है जो दैट ऑन द फिजिकल इंटरेक्शन, और कोई इंटरेक्शन ऐसी होती है जो केमिकल इंटरेक्शन होती है। ओके, तो फिजिकल इंटरेक्शन होने पे यहाँ से मिक्सचर्स बनते हैं, और जब केमिकल इंटरेक्शन होती है, केमिकली सबस्टेंस आपस में बाइंड हो जाते हैं, तो हमारे पास कंपाउंड्स, नए तरह के सबस्टेंसेस बनते हैं। क्लियर गाइस? तो अब जो गिवन सिचुएशंस हमारे पास ये हैं, इनको हम देखेंगे प्रॉपर्टीज किस सबस्टेंस के साथ बिलोंग करती है। तो पहला ऑप्शन जो है हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, ये बताया गया कि होमोजीनियस लिक्विड, ओके, एक होमोजीनियस लिक्विड है which leaves a solid residue on boiling. क्लियर? तो ये हमारे पास क्या एक होमोजीनियस लिक्विड है जिसमें हम जब बॉइलिंग करते हैं तो उसके बाद एक सॉलिड रेजिड्यू पीछे रहता है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? तो गाइस बेसिकली प्रॉपर्टी है एक होमोजीनियस मिक्सचर की। इट्स अ होमोजीनियस mixture. Clear? This is none other than the solution. Clear guys? तो ये solution है। तो homogeneous mixture जो यहाँ जिसकी बात हुई, that is a solution. Clear? तो this is the first property. दूसरी property बताई जा रही है एक substance की जो cloudy liquid होता है, which after some time appears more cloudy towards the bottom. तो गाइज ये जो बात यहाँ पे हो रही है, दैट इज बेसिकली ऑफ इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर जो है उसमें नॉन यूनिफॉर्मली जो कंपोनेंट्स है वो मिक्स हो रहते हैं, और जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो बड़ा होता है, और जब हम उसको कुछ देर के लिए रखते हैं, व्हेन वी स्टैंड इट सेटल, तो जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल होने लगते हैं। ओके, तो दिस इज बेसिकली द हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और मोर करेक्टली यहाँ पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन की बात हो रही है। ओके, एंड दैट इज नथिंग बट दैट इज द हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी जो हम बताई गई, दैट इज द कलरलेस लिक्विड which boils at definite temperature and can be decomposed into simpler substances. तो गाइज ऐसे सबस्टेंसेस जिन्हें हम सिंपलर सबस्टेंस में डिकम्पोज कर सकते हैं केमिकली। ओके, और उनका एक डेफिनेट टेम्परेचर भी होता है, डेफिनेट मींस एक डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली किसकी है? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स। प्योर सबस्टेंस होता है कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड तो जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, दैट इज आल्सो कलरलेस लिक्विड, और उसकी एक डेफिनेट कंपोजिशन है, मींस H2O। इसको हम डिकम्पोज भी कर सकते हैं H2 और O2 में। ओके,
इलेक्ट्रोलिसिस से इसको H2O2 में हम डिकम्पोज कर सकते हैं। एंड इसका एक अपना एक पेक्यूलर बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस का। Therefore, this is water is a compound. So the first property is for the a homogeneous mixture, that is the solution. Second is the property of a heterogeneous mixture. And तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे बताई जा रही है, that is a pure substance which are compounds. एलिमेंट्स ये नहीं हो सकते हैं क्योंकि एलिमेंट्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। ओके, तो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।